दोस्तों इस वीडियो में हम कंसाइनमेंट के कुछ मेन टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है कंसाइनर। इट इज़ द पर्सन दैट सेंड गुड्स। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि कंसाइनर वो पर्सन होता है जो गुड्स को सेंड करता है। सेकंड है कंसाइनी। कंसाइनी वो पर्सन होता है जो रिसीव करता है गुड्स को। तीसरा है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में बता चुका हूँ आपको, एक बिजनेस अरेंजमेंट होता है, एक समझौता होता है जिसमें कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स बेचता है। किस लिए बेचता है? सेल करने के लिए। फोर्थ है कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। इट इज़ अ लीगल रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी। दोस्तों कंसाइनमेंट एग्रीमेंट होता है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में एक रिटन कम्युनिकेशन, एक लीगल लिखित बातचीत होती है कंसाइनमेंट एग्रीमेंट, जिसमें जो कंसाइनर होता है वो डिफाइन करता है सारे टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू द कंसाइन। फिफ्थ है प्रो फॉर्मा इनवॉइस। When the consignor send goods to the consignee, जब कंसाइनर गुड्स भेजता है कंसाइनी को, देन ही ऑल्सो फॉरवर्ड स्टेटमेंट, तो वो एक स्टेटमेंट भी तैयार करता है और गुड्स के साथ में वो स्टेटमेंट को फॉरवर्ड करता है। और उस स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है गुड्स की डिटेल, जैसे कि क्वांटिटी, प्राइस एटसेट्रा, एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड द प्रो फॉर्मा इनवॉइस। Non-recurring expenses, expenses that are incurred by the consignor to dispatch the goods from his place to place of the consignee are called non-recurring expenses। दोस्तों non-recurring expenses वो expenses होते हैं जो कंसाइनर के द्वारा किए जाते हैं। जब वो अपने गुड्स को डिस्पैच करता है, डिलीवर करता है कंसाइनर की जगह पे, तो जितने भी खर्चे उसको इंक्लूड करने होते हैं उन सभी खर्चों को हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। एंड दीज एक्सपेंसेस आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड। और ये सभी एक्सपेंसेस जो गुड्स की कॉस्ट होती है उसमें ऐड किए जाते हैं। रिकरिंग एक्सपेंसेस, द कंसाइनी इनकर दीज एक्सपेंसेस आफ्टर द गुड रीच हिज प्लेस। दोस्तों ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंसाइनी के द्वारा किए जाते हैं। जब गुड्स उसके जगह पर पहुंच गए और उसके बाद जो गुड्स पर जो खर्चे वो करेगा उनको हम बोलेंगे रिकरिंग एक्सपेंसेस। These expenses are of maintenance of good types of expenses। दोस्तों क्या होता है कि जब गुड्स को वो लेकर आएगा तो अपने गोडाउन में रखेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देगा और भी तमाम खर्चे देगा, तो उन्हीं एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो कि गुड्स को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। कमीशन, व्हाट इज कमीशन? कमीशन दोस्तों एक रिवॉर्ड होता है जो कि गुड्स को सेल करने पे मिलता है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के बिहाफ पर जो गुड्स को बेचे गए हैं उन गुड्स को बेचने पर जो भी रिवॉर्ड मिलता है, जो भी हमें अर्न मिलता है एक कंसाइनी को, उसको हम बोलते हैं कमीशन। एंड इट इज़ एज पर द कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। अब उसको कमीशन कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, ये सब कंसाइनमेंट एग्रीमेंट में पहले से ही तय किया जाता है। अकाउंट सेल, अकाउंट सेल क्या होता है? अकाउंट सेल दोस्तों कंसाइनी के द्वारा बनाया जाता है और ये एक स्टेटमेंट होता है जो कंसाइनी के द्वारा कंसाइनर को फॉरवर्ड किया जाता है। जब भी वो गुड्स बेच देता है तो एंड में एक अकाउंट सेल कंसाइनर यानी कि जो भेजने वाला होता है उसको फॉरवर्ड करता है, जिसमें क्या लिखा होता है? जिसमें कि लिखा होता है गुड्स को सोल्ड, यानी गुड्स किस कीमत पर बेचे गए हैं, कितना पैसा हमको रिसीव हुआ है, क्रेडिट बैलेंस कितना है, कितने उस पर खर्चे किए गए हैं, कमीशन चार्ज मैंने कितना कर लिया, मतलब उसने कमीशन कितना ले लिया है, और एडवांस पेमेंट मैंने कितना कर चुका हूँ, ठीक है, और कितना बैलेंस बचा हुआ है, और लास्ट में लिखा होता है स्टॉक इन हैंड, मतलब मेरे पास अब कितना माल बचा हुआ है। ये सब जानकारी कंसाइनी को कंसाइनर को बताना होता है और इसी को हम बोलते हैं अकाउंट सेल। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझने आ गया होगा सम टर्म्स इन कंसाइनमेंट। इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कमीशन। टाइप्स ऑफ कमीशन 3 टाइप्स के होते हैं, वो हम समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो उसमें आपको ये काम में आएगा। जब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। प्रेम पूर्वक मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।